काशी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये कैसे इक्वेशन होते हैं कि इसमें आपको जो हाईएस्ट डिग्री वाला हाईएस्ट ऑर्डर वाला टर्म है उसकी डिग्री 1 होना चाहिए। एक कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें आप सबसे पहले देखिए कि हाईएस्ट ऑर्डर वाला टर्म क्या है और उसके साथ इस टाइप के टर्म ना प्रोडक्ट में हो, जैसे डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर, डेल टू जेड बाई डेल यू स्क्वायर, या डेल टू जेड वाई या डेल थ्री जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, ऐसे ना हो। तो ऐसे इक्वेशन को हम काशी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन, अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस इज सेड टू बी काशी लीनियर इफ डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर्ड डेरिवेटिव, ध्यान दीजिएगा, डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर्ड डेरिवेटिव इज 1 and no product of partial derivatives of the highest order are present। देखिए फॉर एग्जाम्पल z इंटू डेल टू जेड वाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल जेड वाई डेल वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ये काशी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? देखिए इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाला टर्म ये है डेल टू जेड वाई डेल एक्स स्क्वायर, तो इसकी डिग्री 1 है, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन कह रहे हैं कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाले और टर्म हो वो इसके साथ प्रोडक्ट के फॉर्म में ना हो। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर z इंटू डेल टू जेड वाई डेल एक्स स्क्वायर है, तो z कोई फंक्शन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो कोई फंक्शन हो सकता है, लेकिन इसके साथ इस टाइप के टर्म प्रोडक्ट फॉर्म में ना हो, जैसे डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर, ये प्रोडक्ट फॉर्म में ना हो, या डेल थ्री जेड बाई डेल एक्स क्यूब, ऐसे ना हो। ठीक है, तो ऐसे इक्वेशन को हम काशी लीनियर पीडीई कहते हैं, और ये सेकेंड ऑर्डर का है तो कहेंगे कि दिस इज अ काशी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। अब देखिए the general form of a Cauchy linear PDE of the first order, general form first order is P of xyz into del zy del x plus Q of xyz into del zy del y equal R of xyz। पहले तो ये समझ लीजिए कैपिटल P, कैपिटल Q, कैपिटल R क्या है, ये तीनों xyz के फंक्शंस हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ काशी लीनियर पीडीई है। ठीक, अब इफ कैपिटल P एंड कैपिटल Q आर इंडिपेंडेंट ऑफ Z, तो जो भी फंक्शन हो कैपिटल P कैपिटल Q एक्स वाई जेड के फॉर्म में, उसमें Z नहीं होना चाहिए। ठीक है, P और Q जैसा भी फंक्शन हो उसमें Z नहीं होना चाहिए, मतलब ये Z से इंडिपेंडेंट हो, और जो राइट हैंड साइड में R है कैपिटल R इज लीनियर इन Z, ये जो कैपिटल R जो फंक्शन हो वो लीनियर फॉर्म में हो, मतलब Z पर पावर 1 हो। तो ये देखिए कि इफ P एंड Q आर इंडिपेंडेंट ऑफ Z एंड R इज लीनियर इन Z, देन 1 इज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो काशी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से हम यहाँ पर आ जाएंगे कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें कैपिटल P कैपिटल Q ये दोनों फंक्शंस हैं, और ये कैसे हैं, ये Z से इंडिपेंडेंट हो। ठीक, और जो राइट हैंड साइड में कैपिटल R है ये भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो इसके लिए कहा जा रहा है कि ये जो फंक्शन है वो Z में लीनियर हो। Z में लीनियर का मतलब कि राइट हैंड साइड में कोई भी फंक्शन हो उसमें अगर Z आपको दिख रहा है तो Z पर पावर 1 होना चाहिए। ठीक, अब देखिए इक्वेशन सॉल्युबल बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन। इसका मतलब ये है कि कोई इक्वेशन दिया है और उसके किसी एक साइड में पार्शियल डेरिवेटिव्स हों, जैसे डेल जेड वाई डेल एक्स, डेल जेड वाई डेल वाई, या डेल टू जेड वाई डेल एक्स स्क्वायर, इस टाइप के टर्म हो,
और उसका सलूशन हमको निकालना है, तो उसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट करते चलें। ठीक, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो उसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, तो वहाँ पर आपको c नहीं लिखना है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को कोई एक फंक्शन लिख देना है, वो आर्बिट्रेरी फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो द इक्वेशन विच कंटेन ओनली वन पार्शियल डेरिवेटिव्स, केवल एक पार्शियल डेरिवेटिव्स, कैन बी सॉल्व्ड बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन। हाउएवर इन place of the constant of integration we must use arbitrary functions of the variable kept constant। तो जो आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के लिए c लिखते थे, अब इसमें c नहीं लिखना पड़ेगा। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको c नहीं लिखना पड़ेगा। जब आप इंटीग्रेट करेंगे उसकी जगह कोई आर्बिट्रेरी फंक्शन लिख दीजिएगा, कुछ भी। ठीक है।